U kunt uw gang gaan, want het is al op record. ठीक, सभी को स्वागत है। ओम वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुम्भफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरं ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सभी को स्वागत है। इधर इन हार्ट वेलकम by the Bhagavatam class session vandaag onze vierde hoofdstuk lezen. En dit hoofdstuk gaat over Gokarnopakhyan. En hierin zie अथ वैष्णवतेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिनीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। कहते हैं मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनो सुशोभित था। तटीय प्रदेश करधनी की लड़ियों सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कांगल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करो की रूपा धुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराभिमुर मुरलीधर ऐसी छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला पर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो कहने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दो पक्षी भी है, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप पालु है। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस यथ कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनक आदि कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किए करते हैं, निरंतर दुराचार में ही रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण है, वे सभी इस कलयुग में सब पवित्र हो जाते हैं।
जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से भी दूसरों की उन्नति देखकर कढ़ने वाले और दूसरों को देख दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी है, वे भी कलयुग में से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते, मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्वार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात देव के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी उन्हें सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बात ही रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने गृह और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु फिर सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों के गौ, वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री की सुख देखने न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभ ने उसको उसके शरीर को सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर, ठीक 20 मिनट एंड 2 घड़ी इज 48 मिनट। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब पिता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके बाद सामने खड़े होकर लंबी लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अब कारण बताओ। तब ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर ने दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया अन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुनी ही सुना दिखाई देता है। त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा आती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर कभी फूल फल नहीं खिलते।
मेरे घर में जो फल आता था वह भी बहुत ज्यादा। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यति यतिवर के हृदय में बड़ी हुई। वे योग निष्ठ थे। उन्होंने उसके लाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने। तब सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म संतान किसी प्रकार नहीं हो सकता। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, तुम कुटुंबी आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे महावीर, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र हरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने राजा चित्रकेतु ने बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और आप से तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी ने नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, ये उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की, वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धन होगा और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी, भला यह सब रह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेत ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन हो जाना पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है, उसे के लालन पालन भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। मन में ऐसी है कि कुतर्क उठाने से उनसे वह फल नहीं खाया। उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति के
पति ने पूछा, तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिन रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर मुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहे, 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस सब जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली के गो और उसे आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उनके द्वार पर गाना बजाना तथा उनके अनेक प्रकार के होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले, आपके इस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा धुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बना। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सिंह कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता के बड़ा आनंद हुआ और ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। तब में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के गौ का दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के पे कान देखकर उनका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान, उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचरण भी न था और न खान पान ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था, दूसरों की चोरी करता था और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। पे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों के साथ शिकार की टोह में घूमता रहा। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की नष्ट कर दी।
एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गए। उस प्रकार पति स्वामी स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरी भी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ना पड़ेगा। उसी समय परम ज्ञानी गोवा आए और उन्होंने पिता के वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, हे पिताजी, यह संसार सार यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धव गोकर्ण कहते हैं, हे पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तु को कर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न भटकने, जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। उसकी आयु उस समय 60 वर्ष ठीक सस्तहियार हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन वह पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान चंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम त्रयः। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक आगे क्या होगा, 5वें अध्याय। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से पंडित शिव गोविंद जी यदि पढ़े तो बढ़िया रहेगा। Often kort samenvatting interpretatie doet op 4e hoofdstuk. पंडित जी धन्यवाद। और लोग जो आए आप सबको भी स्वागत। पंडित रुशील जी, samenvatting wilt u nu doen of zal ik nu beginnen te lezen? Het 5e hoofdstuk. पंडित जी जैसे आप चाहो, यदि पढ़ करके बाद में एक समापन ठीक है। ही अच्छा रहेगा। 5वां अध्याय। धुंधकारी को
प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार, ये वो कथा है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी kon jullie me goed horen? Ja, Jawel. pandit, we kunnen je goed horen. सूत जी कहते हैं, शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकार ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी युद्धि बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उस कुर्ताओं ने उससे बहुत से धन मांगे और गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर स्त्री के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय हो दंड देगा। जब एक दिन उसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर जहां कहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले, इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुख सहायी होती है या दुस्सहायी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष में के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धारे के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुर्ताएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपट हो गई। उनके ऐसे न जाने के कितने पति के साथ
और धुंधकारी अपने कुकर्मी के कारण भयंकर प्रेत हुआ। फिर से उनके ऐसा ना जाने कितने पति थे, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बडंबर के रूप में, कभी बंदर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहा, तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गौकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी के मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गौकर्ण जी अपने नगर में आए, और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर में के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गौकर्ण निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गौकर्ण कहा, तू कौन है? रात्रि के समय में ऐसे भयंकर रूप को दिखा रहा है, तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। इसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गौकर्ण अंजलि में जल लेकर उससे अभिमंत्रण करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मी की गति नहीं कही जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूं। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्री ने मुझे तरपा तरपा करके मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्गति भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बात सुनी। तब उसे बोले। गौकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत कहा,
मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने के गए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगिनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों का उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सब ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गौकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, आदिदेवम नमस्तुभ्यम, प्रसिद्धम भास्करम, दिवाकरण नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूर्य भगवान, आप सारे संसार के साक्षी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुन करके सूर्य देव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति ही हो सकती है। श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो, सप्ताह यज्ञ करो, सप्ताह भागवत कथा श्रवण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल, बहुत सहज है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ था। जब गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए सब स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 60 गांठ के बांस पर पड़ी। शायद आप लोग को याद हो कि 60 गांठ की बात पूर्व में, उसी में प्रेत आकर के बैठ गए। उसी के नीचे के क्षेत्र में घुस करके वहां कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाने आरंभ कर दिया। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों में
देखते देखते उस बांस की एक एक गांठ तर तर शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र हो प्रेत योनि से मुक्त हो गए और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। इसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण योग लगता है तब सब पाप खरा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुरानी छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों की भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हठ पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने बिना इसमें क्या लाभ है। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त टोप कर इससे चर्म से मून दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो ये मलमूत्र का भंडार। वृद्ध अवस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमयी है। रोगों का भी तो घर की ठाड़ा है, रोग का घर है। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण करने का इसके धारण किया रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए और नष्ट होने में ऐसा क्या क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाते हैं तो यह विषता और हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की देरी हो जाते हैं। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई है, 3 गति बताई गई। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अत्र प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल बिगड़ जाता है। मतलब जो अन्न, न अत्र पर जो अन्न सवेरे बनाया जाता है सायंकाल संध्या के समय में वो बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी है।
इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए एकमात्र ही यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बुदबुद और जीव में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठी फट जाती है, उस भगवान या भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। हेल मोई, सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छीन हो जाते हैं। यस, हेल मोई gezegd कि जैसे भागवत की कथा से बांस की एक एक गांठ फट गए और प्रेत मुक्ति पा गए, ऐसे ही भागवत की कथा से कली काल में in deze tijd waarin we nu leven, भागवत की कथा से vanwege de kennis, de essentie van भागवत कथा, kan ontknoping plaatsvinden. De ontknoping moet plaatsvinden, ontknoping in onze hart, in onze gedachten. De kennis, we hebben alle kennis, wereldse kennis in ons, maar de ontknoping moet plaatsvinden. उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते और सारे कर्म छीन हो जाते हैं। Dit is een heel mooie कथा। भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ी ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। Het is heel belangrijk ook, जब भागवत की कथा हृदय में, wanneer we het कथा van भागवत in ons hart gaan dragen, तब मनुष्य की मुक्ति, dan is verlossing definitief. We gaan genieten van verlossing। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों की सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल गया। तब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनके गोकर्ण यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोता गण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। Heel mooie vraag van Goukern. Waarom het verschil? Waarom krijgt Dhundakari, de Grani, de eer om met de mensen van de Deevlook, de Deevta's mee te gaan? En waarom niet de andere luisteraars die meeluisteren? Waarom niet? गोकर्ण ने इस बात को पूछा। हम देखते कि यह सभी में समान रूप से कथा सुनी, iedereen heeft even gelijk mee geluisterd, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए।
भगवान के सेवकों ने कहा, हे मांद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। Heel mooi argument. De legers van de Devtas, van Bhagwan Vishnu, die zeggen, het is oké, iedereen heeft geluisterd. सबने सुने, धुंधकारी सुने और बाकी लोग भी सुने, परंतु मनन, het dragen van de essentie, dat heeft niet even gelijk plaatsgevonden. किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया, इससे एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा है. Daarom het verschil van consequentie, resultaat. इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रह करके श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान से निधिध्याय से भी करता रहा. जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है. Heel simpel, antwoord van de Parshad. Dat zijn de Devtas, legers van Bhagwan, की ध्यान betekent, dat is attentie, पूरा मन से श्रवण, dat is heel belangrijk. Interactie, dat is heel belangrijk. ध्यान भटके ना, एकाग्र चित्त, तो वो नहीं रहा. जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वो व्यर्थ हो जाता है. Een onstabiele geest, een onstabiele geest kan niet luisteren, तो भी व्यर्थ हो जाता है, het is waardeloos. वैष्णवहीन देश, फिर से वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रेय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है. वैष्णवहीन देश, een land zonder Vaishnavas. Vaishnav betekent die bewust is van de opperheer, वो परमात्मा, वो विष्णु, वो कृष्ण, और कीर्तन भक्ति जहां पर वो वैष्णव है, ऐसा देश व्यर्थ है, बेकार है. अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन कराओ तो पात्र को कराओ. Pater betekent degene die het aan kan en die iets kan teruggeven. अपात्र को भोजन कराया हुआ. Laat ik even kijken waar ik gestopt ben. इन सब का नाश हो जाता है. Het is waardeloos. गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन में दोषों पर विजय, कथा में चित्त को एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है. Ik ga niet te veel uitweiden, maar het is een roeping om dit toch een beetje uit te leggen. Het tegenovergestelde van wat ik net vertelde van apatra, Vaishnavहीन देश, तो गुरु वचनों में विश्वास, toewijding, toegewijd aan je guru, और दीनता का भाव, nederigheid, मन में दोषों पर विजय, laat je jezelf niet misleiden, और
कथा में चित्त की एकाग्रता, een geest, met een stabiele geest luisteren naar het कथा इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। En dan kunnen we echt het resultaat, het vrucht plukken van de कथा। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं और आकर के गोलोक धाम में ले जाएंगे। यह यूं कह करके वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। गोकर्ण die gaat zeker de Allerhoogste bereiken। जो पार्षद लोग हैं, भगवान के जो 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 भक्त लोग हैं, जो देवता लोग हैं, कहा कि गोकर्ण तो निश्चित मुक्ति पाओगे। गोकर्ण का एक अर्थ, ik denk iemand heeft wat geschreven, ik heb niet erop gelet, पर गोकर्ण का जो तत्व अर्थ है, de filosofische betekenis van गोकर्ण, wat vandaag de dag van toepassing is op ons, गोकर्ण, गो इंद्रिया को जो बस में करने वाला है, वो गोकर्ण है। इंद्रिया, dat zijn de zintuigen। Goed, hou de zintuigen in dwang, laat de management op de zintuigen zijn, anders gaan we als een aap gedragen, यहाँ वहां भटकेंगे, यहाँ वहां बेकाम के हम ताकेंगे, बेकाम के हम बात सुनेंगे, बेकाम के हम बोलेंगे, व्यर्थ हो जाएंगे जीवन। तो गोकर्ण जहां शांति, श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर उसी प्रकार of ik thuis ben। श्री कृष्ण उस सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले जाएंगे, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें भी श्री भागवत कथा या श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपके क्या कहे, आपसे क्या कहे जी। जिन्होंने अपनी कर्णपूट से गोकर्ण जी के कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ से नहीं आएगी। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्राह्मणानंद में मग्न होकर के करते रहे। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रवण के समय पाठ किया जाए तो, यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद। Dat was heel mooi. Ik heb genoten ervan। पंडित जी। जी प्रभु, बहुत आनंद आया, बढ़िया लगा। We horen je heel weinig, Pandit Rushil. हेलो जी, Ja, nu बढ़िया kunnen we सुना goed horen. Ja, है Pandit। जी। बहुत उत्तम 23वें अध्याय सेन गोकर्ण के एन धुंधकारी एन
Gokarna, ik hij man en dan is die andere buddhi, waarbij ze die internet van elkaar zijn. En we zien in deze twee katha's wat voor effect de Bhagavad Mahapuran Saptah Yajna heeft gehad op van deze twee. Heel bijzonder uitgebeeld en itana vistaar silik al zo breedvoerig uitgelegd dat wij niets erop kunnen zeggen. Itana सुंदर से सब लिखल गया dat begrijpelijk ook, niet moeilijk Hindi, maar कि सबके समझ में आई जाएगा. Ik heb gezien, mag ik even? Radhaji die schreef. जी जी. Ik denk Gokarna en Gokarma. Het klinkt even hetzelfde. Waarschijnlijk krijgen de luisteraars te horen Gokarma. Het is geen Gokarma, niet met een M, maar Gokarna. Gokarna, गाय के कान जिसके पास रहा. Dat schreef Radha ji, denk ik, in die richting. Ik heb het niet volledig gelezen hoor, sorry. Shama. धन्यवाद राधा जी. पंडित रुशील जी, कृपया आप आगे बढ़ें. Klein gevallen. Ik wilde even iets zeggen. Ik had me even vergist. Gokarna was de broer van die andere, die niet zo Van goed had. Dundukari, dat klopt. Klopt. Gokarna Dus was toen de broer. Klopt. En wat leuk is dat Gokarna als broer zijn eigen broer had verlost door spirituele handelingen. Niet door materiële zaken, maar door spirituele handelingen. En ik denk dat dat het grootste is dat je iemand kan geven. Dus wat we nu doen, samen, niet één van ons, maar samen, dat is niet in woorden te beschrijven. Dat wilde ik even. Ja, dank u. पंडित रुशील जी, mag ik, Gopesh भाई, mag ik even? Ja, Pandit, we horen, we luisteren. Deze twee adhyay's, als we de voorgaande adhyay even teruggaan en terugklik doen, dan zien we eigenlijk mijn gevoel. Er kwam in mijn gevoel dat het iets van zoveel duizend jaar terug dat afgespeeld heeft. Maar mijn gevoel zegt dat het ook nu afspeelt. Het is niks van oud. Het vindt nog steeds plaats. Als we kijken naar जो राजा रहा और उनकी पत्नी रहा, पत्नी मतलब कुविचार रहा. Wat een gift van Sant Mahatma लोग. एक आम जो मिलल है संत महात्मा से, dat is आशीर्वाद kreeg, maar कुविचार के कारण met slechte negatieve gedachten John बैठल रहा. Hoe बोले हमार पेट बड़का हो जाए, dan ga ik niet mooi kunnen kleden, hoe ga ik zitten, hoe ga ik lopen. ये सब betekent egoïsme के कारण जो वरदान रहा, dat gift जो दान रहा, blessings रहा, ओके फेंक देवल गए है. ओके एक of andere manier, जैसे बोले कि गाय के पास पहुंचल है, तो गाय वो फल के खायल है, वो फल के खायल तो फिर गाय से का निकसल है, एक मनुष्य शरीर और गाय के एक अंग रह गया ओमन जौन के बोल जा कान. तो वही खती नाम पड़ल गोकर्ण, गाय के कान पड़ल वहां पर. और वो आज भी होवे है, आज भी वो बात है, ना कोई नवा बात है. नेक्स्ट फ्री. और फिर ओकर बात यू भी है कि भाई जन 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 बहन के बेटा आयल है, वो कौन भइल है? धुंधकारी. आज भी धुंधकारी ऐसन बेटा. Dus een grote verschil, twee verschillen zien we daar bij elkaar. Een gezin mee, twee भाई met twee gedachtegangen. Goed, maar van waar komt het? Vanuit de ouders. बाप के विचार, माई के विचार,
Goed, dus zijn 2 verschillende gedachtegangen. Ik Gokeren, ik Dundekari. En later hebben we gezien het hele traject van Dundekari, het hele traject van Gokeren. Uiteindelijk moest Gokeren bijkomen om Dundekari te verlossen. Goed, dus dat is een heel goede voorbeeld. En ऐसे ना कि वो कथा है वो फलीदे में भरा वो आज भी हुए है. धन्यवाद. Gopesh ji. Ja, Pandit, hartelijk dank. Misschien van mijn kant een kleine toevoeging. Ik lees graag de Srimad Bhagavatam. Ik heb hier de boeken. Het is een prachtige katha. Katha van Gokaran is een van de katha's. We hebben van Chitrakoot gehoord, is ook zoiets. Belangrijk is om te begrijpen dat in Kaljuk, dus de Srimad Bhagavatam, een van de belangrijkste grond is voor ons mensen. En mensen, zoals beschreven als Dhundukari, net wat Pandit Sugobin zegt, deze zijn meer, in Kaljuk krijg je meer mensen met slechte mentaliteit. Willen we slechte mentaliteit tegengaan, moeten we mensen onderwijzen in spiritueel kennis. Moeten mensen laten zien dat de Sanatan Dharma, geschriften van de Sanatan Dharma, meer inhoud heeft en veel kan betekenen voor ons mensen. Als wij de kennis van de Srimad Bhagavatam in onze hart leren dragen en als dat meer gepredikt wordt naar onze achterbaan en als onze achterbaan meer kennis draagt van de geschriften, waarom de een wel zo is, waarom de ander zo is, kunnen wij als mens veel meer vooruitgang maken in ons dagelijks leven, waardoor wij zelf ook meer geluk kunnen ervaren uit het leven. Ik denk dat het belangrijk is dat wij mensen ook regelmatig de Srimad Bhagavatam lezen. Daarom vind ik het ook heel erg fijn dat de pandits hier de Srimad Bhagavatam lezen. Ik hoop dat dat ook meer en meer voor zal komen in onze gemeenschap en dat wij daardoor meer en meer gezuiverd zullen worden. Dat was het van mijn kant. Pandit Rushil, u wat willen toevoegen? Mag ik iets zeggen? Weet u, het is heel toevallig dat wij vandaag dit de tweede keer hebben gelezen. Niemand heeft het misschien gemerkt, maar het was een herhaling van de vorige week. Ik heb het net ontdekt. En het moet een reden zijn. Maar de dingen gebeuren niet zomaar, het is geen toeval. We hebben dit al gelezen eigenlijk de vorige keer. Maar we gaan gewoon door. Ja. Ik heb het door, maar ik heb het gewoonweg in mijn gedachten gehouden. En ik zeg nee, er is een reden dat we vandaag... Er is een reden, precies, behoud het ja. We gaan gewoon door en Gopesh daar zie ik gewoon door uploaden beide. Er moet een reden zijn. Herhaling maakt dat we het beter begrijpen en verstaan. En wat ik leuk vind is Pandit Ramroop, itna acha se sab kuch op scherm dharil. Ik vond het was gewoon, het dringt door in elk cel van jou. En dat is wat Maharshi zegt, wanneer je iets vaker hoort, dan verlevendig je alles. Dat is prachtig. Gopesh Daji, Bhautanyavat. Thank you. Graag gedaan. Pandit Rushil, heel erg mooi dat de pdf leesbaar is. Zo kan ik ook een beetje proberen om wat meer Hindi te lezen en van jullie te leren. Want dan luister ik en dan zie ik van, ik kan heel veel van jullie leren over hoe Hindi gelezen kan worden. Dank Mag ik jullie. wat toevoegen? Ja, Pandit. Pandit Rushil ji waarschijnlijk niet aanwezig was. Even. Misschien kan het daardoor zijn dat Prabhu is dat ik het bij moet wonen. Ohi se herhaal huई nee, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा. Zodat je niet hoeft te missen. Heel goed, heel goed. Mag ik wat zeggen? जी Ja, Pandit. Zullen we binnen luisteren, Pandit? Ik denk Pandit Rushil ji is heel later gekomen. Maar daarvoor, Pandit Rushil ji, क्षमा अच्छा, कोई बुराई ना. Maar daarvoor, jaren 80 en daarvoor zelf, पंडित गोपेश जी आप भी शायद जानत हुई है कि श्रीमद् भागवत महापुराण साल में सेकर इन यार और शायद भैया शिव
आप जानत हो ये निकेरी में, पारामारीबो में, कहीं पर भी साल में से कर 25-30 भागवत महापुराण कथा होवत रहा. Yes, Klopt, even klopt. line out. En Radha die Misschien, en de andere luisteraars ook. 25-30 Srimad Bhagavad Mahapuran kata hoort raha. Maar jammer. De generaties die zijn voorbij. En jammer dat de nieuwe generatie dat niet hebben overgenomen. er moet weer wat nieuw leven geblazen worden erin. Er, We moeten wat meer leven inblazen. Klopt. Want de kathas zijn werkelijk het is niet te beschrijven hoe prachtig de kathas van Srimad Bhagavatam zijn. Klopt. Ik geniet er altijd zijn hoe keer ik het ook lees. Klopt. Dat is de bedoeling van dit platform, dat wij samen dit verlevendigen in ons land. En dit is eigenlijk ons begin. Verlevendigen, onze Hier beginnen acharyas we. in dit land. En het komt goed, ja. Ik heb die dag van... राधा नाम से उमर थोड़ा रखा गया है. राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न Paramatma के खेल है और volgens mij is Paramatma die dit allemaal heeft georganiseerd. Dus laten we doorgaan met hoofdstuk 6, no? Gaan we dit 6 doen? 5, 6, 7, ja. Laten we 6 afronden, no? Wat denkt u? Of, Ik heb geen probleem. Ik weet niet hoe lang het is of Pandit Rushil dat wil nog afmaken. Hoeveel slok zijn er? 6 heeft is even hier om even checken. Ik zie het is wel voor mij 60. We gaan naar 70, 80. Hij is behoorlijk lang. Het is heel groot. Samay adhikli. Ik zou voorstellen dat we hier eigenlijk stoppen. Het is voorbij 100 sloks. Goed, dan Misschien kunnen we ruimte geven. Misschien kunnen we wat ruimte geven aan de mensen om een kwartier wat vragen te stellen. Of als er geen vragen zijn. Feedback of. Ja, klopt. Hoe ze dat vinden is het hebben ervaren weten en. Klopt. Aan kwaliteit kunnen werken. Lieve mensen, het is heel belangrijk dat jullie wat feedback geven. En dat jullie ook even je mening laten horen. Zodat wij zijn, de pandits, wij zijn allemaal in de Zoom-meeting. Voor jullie plezier. Dan is het ook leuk als we van jullie horen. Van hoe jullie dat ervaren. En of het wel leerrijk is voor jullie. Wie wil reageren? Ik zie Pandit Shugabin. Ja? Ja. Luisteren. Pandit Rushilji en Pandit Gopeshji, wilden jullie alstublieft misschien een noot achterlaten waar we afgesloten hebben en wat het volgende zou moeten zijn. Dan, wie dan ook aanwezig gaat zijn volgende week, die weet dat we van hier gaan starten. Dat is voor de goede Radha zal dat op zich meteen nemen. in de groep dat hoofdstuk 6 aan de beurt komt. Ja, is goed, Pandit. Lieve mensen, wie wil wat zeggen? Wie wil wat vragen? Iemand een vraag ten aanzien van het verhaal van Gokaran? Silamata Ramdin, we horen je niet, u bent aanwezig en u bent in de groep van ons, in de Bhagavad Gita groep van ons heel lang geweest. Geen vragen van jouw zijde? Siw, maar de microfoon is off. Wacht, laat me het aan doen. 1 minuut, Siw, ja, 1 minuut. Misschien kan Gopestashi zijn microfoon uitdoen. Kan dat? Aanmaken. Nee, Siw zijn microfoon moet aan. En nu? Ja, nog nu wel. Oh, oké. We horen u. Ja, ik heb een vraag. Hoe dus baas met o itna na banda sab to kaise wo
भीतर में घुस गया वो, ja, is dat te verklaren eigenlijk? Mag ik ingaan? Ja, Het is heel simpel. Het heeft daar aangegeven, ik chidra. oké. En प्रेत एक फॉर्म ना है ऐसे, प्रेत हवा के रूप में है, तो जी। हवा कहीं पर से भी जा सके, तो एक छिद्र है. Het is verklaarbaar. अच्छा Het is een अच्छा gaap, maar een luikje is die प्रेत. Al binnen. जी. अच्छा, और कोई vraag? Iemand anders een vraag? Harish, heb je vragen? Microfoon. De iPad van Chan, ik zie haar. Ze wil wat vragen. Ask to unmute. Ik heb geen vragen, Mosi, dank u wel. We horen Chan niet. Nee, ze praat wel, maar we horen je niet. Chan moet de microfoon aanmaken. हेलो Ja, we Ja, horen. nu horen we jou. या Nu horen we या jou. पंडित हमारे बोले हमार उधर सभी भागवतम करे रहा आजा फन राधा Oké. या Weet het. या is goed पंडित जी राम राम Dank u wel voor de Ja. toevoeging. Dat was in 1957. या Ik was niet geboren toen. Ik was ook niet geboren. In de sterren misschien. या is Um, goed राधा राम राम Hey Sierra. was totaal niet in de planning, hoor. Maar goed, Nee, als, ik moet क्षमा चाहती हूँ. आज ik ga naar Nikeri met mijn moeder. Dus vergeef me. Ik ga een beetje eerder afsluiten. Voor mij, jullie kunnen doorgaan. en we kunnen nu ook afsluiten. Als er geen vragen zijn en niets meer te dingen is, kunnen we dan weer afstemmen voor volgende week zondag, toch? We beginnen Ja. met hoofdstuk. Oké, Pandit. Ram Ram. Iedereen. Haribol. Vandaag verder. wij Haribol. zullen dan Hare hier Krishna. afsluiten. Haribol. Ja, Hare Pandit Krishna. Rushil, misschien इच्छा kan je करती een हूँ, praat पंडित देव doen. कुमार जी आप एक श्लोक बता दो ik heb geopend आप einde कर दो and then volgende week Om Satchidananda Rupaya Shutpatyadi Apatraya विनाशाय Sri Krishnaye Vayam कृष्णाय वयं नमः Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janardanam Yad Pujitam Maya Deva Paripurnam Tadas तदस्तु Om मे Shanti Shanti Hari Om Tat Sat Hare Krishna. शुभ दिन हो सभी को जय जय श्री Krishna. राम Tot volgende Hare week. Ja. Krishna. Tot de volgende week. Dank u wel.